वाई रिकॉर्ड। ओके, तो देखिए बहुत, देखिए इनफाइनाइट इक्वेशंस हो सकती हैं जो कि इन पॉइंट से पास करेंगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज इनफाइनाइट। सेकंड, हमें टू इक्वेशंस लिखनी है जो इन लाइंस को सेटिस्फाई करें या इन पॉइंट से पास हो। देखिए फर्स्ट इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड सेकंड विल बी वाई कोऑर्डिनेट। तो अब देखिए बहुत हो सकती है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। रखिए आप यहाँ पे एक्स इज एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 2 + 14, देखिए हो गया सेटिस्फाई। इनफाइनाइट हो सकती है, हमको तो सिर्फ टू इक्वेशंस लिखनी है। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, 2x - y इज इक्वल टू 0। वैल्यू रखिए, देखिए यहाँ पे गड़बड़ है ये। 2x - y, तो 2 × 2 - 14 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई हो रहा है क्या इससे? नहीं हो रहा है, तो 0 आना चाहिए, या यहाँ पे चेंज करिए आप राइट हैंड साइड को, या तो आप इसको ऐसे लिखिए 4 - 14, तब आप कह सकते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। और आप इनफाइनाइट हो सकती हैं इक्वेशंस जो इस पॉइंट से पास होंगी। ओके, इनफाइनाइट क्यों हो सकती है? आपको एक्स और वाई की वैल्यू रखते जाना है, बहुत इक्वेशन बना सकते हैं। इनफाइनाइट जैसे हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, सेम ईयर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इफ द पॉइंट 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7. Point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7 and we have to find the value of a. हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। और जो एक पॉइंट है 3, 4 ये लाई करता है इस इक्वेशन के ग्राफ पर, मीन्स 3, 4 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 3 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, 4 मीन्स वाई कोऑर्डिनेट। रखिए यहाँ पे, तो 3 × y मीन्स 4, a × x मीन्स 3 + 7। तो व्हाट वी गेट, 3 4 जा 12, और इसको शिफ्ट करेंगे आप तो माइनस इज इक्वल टू 3a। 12 - 7 5, तो व्हाट वी गेट, a इज इक्वल टू 5/3 आंसर। a इज इक्वल टू 5/3। ओके, तो हमने कुछ नहीं किया है, एक्स और वाई की वैल्यू इसमें गिवन इक्वेशन में हमने पुट कर दी है, ए की वैल्यू आ जाएगी। ये तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन से दोनों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। ड्रॉ ए ट्रायंगल whose sides are represented by x is equal to 0, y is equal to 0 and x plus y is equal to। हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसकी साइड्स इन लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको कल भी मैंने बताया था कि x इज इक्वल टू 0 कौन से एक्सिस को करेगा, y एक्सिस, मीन्स ये है x इज इक्वल टू 0 एंड x एक्सिस किसको करेगा, y इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये तो 2 हो गए हमारे। अब देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसके लिए मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, बहुत इजी है। देखिए y इज इक्वल टू 3 - x। मैं हमेशा जब भी कोऑर्डिनेट निकालता हूं
वाई को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूं और यही एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी है। ठीक, अब यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू रखिए, 1 रखेंगे। देखिए डायरेक्ट मैं टेबल बना देता हूँ कोऑर्डिनेट्स की, ये एक्स और ये वाई। अब मैं सबसे पहले एक्स की जगह 1 रखता हूँ। व्हाट वी गेट, 3 माइनस 1 मीन्स वाई इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 0। व्हाट वी गेट, वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 0 मीन्स 3, एक्स इज इक्वल टू 2। व्हाट वी गेट, वाई की वैल्यू 3 माइनस 2 मीन्स 1। तो मेरे पास क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए देखिए, 1, 2, 0, 3 एंड 2, 1। इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाले। अब इनको मुझे लोकेट करना है ग्राफ के ऊपर। चलिए 1, 2, तो एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 2। तो एक्स पर 1 ये रहा, वाई पे 2, ऊपर आइए तो ये पॉइंट है वो, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 2। सेकेंड इज 0, 3। अब देखिए 0, 3 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। तो जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो वो किस पे लाई करता है, वाई एक्सिस। वाई तो ये है वो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 0, वाई एक्सिस पे वही पॉइंट लाई करेंगे जिनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो। नेक्स्ट इज 2, 1, एक्स एक्सिस पे 2 ये है और वाई एक्सिस पे 1 मिला दीजिए, ये बन गया। देखिए ट्रायंगल आपका, मैं शेडिड कर देता हूं, हो गया ये। तो x इज इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस को। y इज इक्वल, बेटा प्लीज म्यूट कर लीजिए, मैं अगेन समझा रहा हूं आपको। एंड y इज इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस को। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसको हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो मैं कल से आपको बता रहा हूं, जब भी आप कोऑर्डिनेट्स निकालें y को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखिए, बाकी टर्म जो भी है उनको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए। अब ये प्लस था, जब आप इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड तो माइनस हो जाएगा, इसमें कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। अब यहाँ पे x की जगह 1 रखिए तो 3 माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा, 0 रखेंगे 3 माइनस 0 3 आ जाएगा, 3 माइनस 2 तो 1 आ जाएगा। तो ये है वो ट्रायंगल, देखिए जो इन तीनों जो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इस ट्रायंगल, ये इक्वेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर देखिए 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको मुझे जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट कंडीशन है इन वन वेरिएबल, फर्स्ट कंडीशन है इन वन वेरिएबल। और देखिए यहाँ पे वन वेरिएबल ही है आपका x, वन वेरिएबल है ना। तो वन वेरिएबल इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए नंबर लाइन आ जाएगी। सर क्या नंबर लाइन। नंबर लाइन सिंपल है बिल्कुल। 2x इज इक्वल टू, मैं कर देता हूं, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू माइनस 9, जब आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे साइन चेंज, तो x इज इक्वल टू माइनस 9। अब नंबर लाइन ड्रॉ करिए आप, मिडिल में 0, राइट हैंड साइड पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0 माइनस। तो इसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो नंबर लाइन पे होगा।
इन वन वेरिएबल। अब -9/2 को रिप्रेजेंट करना, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, -4.5। 9 से 2 को डिवाइड करिए, व्हाट वी गेट 4.5। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आता है। तो देखिए 4.5 किस किस के बीच में लाई करता है, -4 and -5 एंड -5। -4.5 लाइज बिटवीन -4 एंड -5। तो जो -4 एंड -5 का मिड पॉइंट होगा, दैट पॉइंट शो -9 अपॉन। तो ये है 2x + 9 = 0 इन वन वेरिएबल, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो नंबर लाइन पे आएगा। क्लियर। सेकेंड पार्ट इज इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले तो टू वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा गिवन लीनियर इक्वेशन को। अभी यहाँ पे ओनली वन वेरिएबल, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा 2x + 0 × y मीन्स 0। अब यहाँ पे टू वेरिएबल्स आ गए, देखिए x एंड y। मैं बी पार्ट की बात कर रहा हूं, इन टू वेरिएबल्स। जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे ज्योमेट्रिकली इन टू वेरिएबल्स, तो वी हैव टू ड्रॉ कार्टेशियन एक्सिस, मींस x एक्सिस एंड y एक्सिस। horizontal is x axis, vertical is y axis। और जहां पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। चलिए जीरो से राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। नंबर लाइन समझ लीजिए आप एक्स एक्सिस को, एंड वाई एक्सिस अबव पॉजिटिव एंड बिलो नेगेटिव। ओके। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन टू वेरिएबल्स में जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा ज्योमेट्रिकली में, क्या मुझको कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। एनी वन ऑफ यू। यस वन बेटा प्लीज, वन बाय वन रिकॉर्डिंग हो रही है, वन बाय वन मैं चलिए पूछ लेता हूं। कीर्तिका आप बताइए बेटा, कीर्तिका इन टू वेरिएबल्स में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे इसको। 2x + 0 × y + 9 इज, देखिए टू वेरिएबल्स आ गए यहां। व्हाट वी हैव टू डू। ओके आप रहने दीजिए कृतिका। श्रेया आप बताइए बेटा, श्रेया जैन। we have to find the coordinates कोऑर्डिनेट्स, वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स। ओके Excuse me, संयम आप बताइए बेटा। sir, if we put sir x = 9/2, that is 4.5. इसके तो देखे y के यहाँ पे कोफिशिएंट 0 है, तो ये क्या आएगा, हमने भी आपको करके दिखाया था, x = क्या आया था, -4.5। And so we can represent it on Cartesian plane. एक मिनट। अब अगर क्या मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इन टू वेरिएबल्स ऑन Yes, sir. कार्टेशियन। Yes, sir. देखिए मैंने आपको कल भी अभी भी बताया था इसमें कि y एक्सिस किसको शो करता है, x = 0। x एक्सिस किसको शो करता है, y = 0। तो ये कैसे करेंगे आप, देखिए नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड आइए y एक्सिस के, और -4 और -5 बिल्कुल सेम है, उसका मिडिल पॉइंट होगा -4.5। अब x की वैल्यू गिवन है तो y एक्सिस के पैरेलल अगर आप ड्रॉ करेंगे, तो ये वो लाइन है इस वन। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था
शशांक टाइम पे आइए भाई। सपोज करो x इज इक्वल टू +3 y इज इक्वल टू 3 की हाउ वी रिप्रेजेंट y इज इक्वल टू 3 इन कार्टेशियन प्लेन। अब y की वैल्यू है तो x एक्सिस के पैरेलल आएगा, पॉजिटिव है तो अबव x एक्सिस आएगा। तो ये जो लाइन है ये किसको शो कर रही है, x इज इक्वल टू। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Sir, no, sir. Y is equals to 3. y इज इक्वल टू 3. Sir, you have written x is equals to 3. तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर x की वैल्यू गिवन है तो y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे आप, और अगर y की वैल्यू गिवन है तो x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने आपको y इज इक्वल टू 3 गिवन है तो x एक्सिस के पैरेलल करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, y इज इक्वल Sir, टू, y. यहाँ पे y आए। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इज, अब देखिए साइंस में फ़ारेनहाइट सेल्सियस आपने पढ़े होंगे। Yes, sir. Yes, sir. फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, C मीन्स सेल्सियस, F मीन्स फ़ारेनहाइट, ये किसको शो करते हैं बताइए? So temperature. Temperature. किसको शो करते हैं? Temperature. टेम्परेचर को। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर फ़ारेनहाइट को टेम्परेचर सेल्सियस में चेंज करना है तो इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं। ठीक, अब इस लीनियर इक्वेशन को से हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। इक्वेशन इज F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 30। ठीक, अब हमें देखिए, अब मैं इसकी जगह ये लिख रहा हूं, F की जगह y, C की जगह x। इसका मीनिंग है कि फ़ारेनहाइट को मैं कौन से एक्सिस पे शो करूंगा, y एक्सिस, और सेल्सियस को किस पे शो करूंगा, ऑन x एक्सिस। अगर मैं F की जगह y लिख रहा हूं, इसका सीधा सा मतलब है कि फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को मैं शो करूंगा y एक्सिस पे और सेल्सियस को शो करूंगा x एक्सिस। ओनली देन वी कैन राइट y इज इक्वल टू 9/5 इंटू x। यहाँ पे y और यहाँ पे x। अब आप चाहें तो ऐसे भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5y इज इक्वल टू 9x प्लस 32। इज इट राइट और रॉन्ग? जैन चौधरी, बेटा प्लीज, जैन चौधरी, इज इट राइट? No, sir. क्या मिस्टेक है यहाँ पे? Sir, you have not taken the common denominator. कॉमन डिनोमिनेटर मीन्स यहाँ पे क्या आना अब सही है, 32 इंटू 5। Yes, sir. ओके, तो अब हो गया 5y इज इक्वल टू 9x प्लस 32 इंटू 5 मीन्स 160। तो y इज इक्वल टू 9x प्लस 160 अपॉन 5। अब यहां पे मुझे x की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा, अब ऐसा मत रखिएगा कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 माइनस 1। आप समझ रहे हैं? नहीं तो आप कैसे स्केल लेंगे, कैसे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे? तो साइंस में अगर आपने पढ़ा है तो कोई ऐसी वो टेम्परेचर बताइए जहां पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का सेम टेम्परेचर होता है। Sir, -40 degree Celsius. -40, चलो चेक कर लेते हैं। -40 कह रहे हैं ना, चलिए मैं यहाँ पे x की जगह -40 रखता हूं। रखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आएगा, 9 इंटू -40 प्लस 60 अपॉन 5। अब ये कितना आ रहा है देखिए, -450. 3 9 4 36 प्लस 160 अपॉन 5। तो ये मेरा आ गया 200 अपॉन 5। व्हाट वी गेट 40 माइनस में आएगा
तो एक तो आपका यही हो गया, बिल्कुल सिंपल है। नहीं तो वो आपसे कहेगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द दिस इक्वेशन, ठीक, और वो टेम्परेचर बताइए ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद जहां पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू सेम होती है। ग्राफ से कहेगा आपको देखने के लिए, ऐसे नहीं कहेगा। चलिए, तो एक तो आप ये भी ले सकते हैं -40, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपसे पूछते हैं वो कि किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। तो -40 को हम अवॉइड कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहां पे रख रहा हूं x = 20 डिग्री। व्हाट वी गेट, y = 9 × 20 + 160/5। तो ये आ जाएगा 180 + 160/5। 68। तो फर्स्ट मेरा जो कोऑर्डिनेट आया है वो आया है 20,68। कुछ भी ले सकते हैं बेटा, जरूरी नहीं वही ले जो मैं ले रहा हूं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं आना चाहिए कि 340/7। आप समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए। अगर मैं यहाँ पे x की जगह देखिए 40 ले रहा हूं, 30 लो, तो ये आ जाएगा 270 + 160 मीन्स 330 या 430/5 430। ले सकते हैं आप, बहुत ले सकते हैं। सपोज करो मैं x = 30, आप जो बोल रहे हैं वही ले लेता हूं। रखिए यहाँ पे, तो y = 9 × 30 + 160/5 means 270 + 160. What we get? Sir, 86. 86. 86। तो ये सर आपका सेकंड आ गया 30,86। सर 5 भी ले सकते हैं। कुछ भी ले सकते हैं। 5 लेंगे तो देखो, अब इसमें हम ले तो रहे हैं बेटा, ये आप क्या शो कर सकते हैं 20 ऑन ग्राफ। तो आपको स्केल लेना पड़ेगा x एक्सिस के लिए भी और y एक्सिस के लिए भी, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 1 2 3 ऐसे मत रखिएगा। चलिए अब मैं x की जगह 10 रखता हूं। कुछ भी हो सकता है बेटा, लेकिन कोऑर्डिनेट्स ऐसे रखिएगा जिसको आप इजीली ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें। तो y = 9 × 10 + 160/5। व्हाट वी गेट, 250 मीन्स 50। तो ये हो गया 10। ठीक। अब देखिए यहां पे अगर आप निकालेंगे ना कोऑर्डिनेट, तो बजाय इस मेथड के मैंने ऐसे निकाल के आपको शो कर दिया है। इजी कैसे पड़ेगा, आप यही रख दीजिए। देखिए पहले ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, y ऑन लेफ्ट हैंड साइड, x ऑन राइट हैंड साइड। आप यही रखिए ना। और x की वैल्यू देखिए यहां से इजी पड़ेगा आपको, जो 5 से डिवाइड हो जाए ऐसी x की वैल्यू रखिए। देखिए आपने क्या क्या रखी थी, 10, 5 2 10 आ गया, 90 + 32। यस सर। तो यहां पे रखेंगे, इजी पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा x की वही वैल्यूज पुट करिएगा जो 5 से डिविजिबल हो जाए। ठीक। चलिए अब Okay, अगर sir. 3 कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, अब ये ध्यान रखिएगा कि मैंने फ़ारेनहाइट को लिया है y एक्सिस पे और सेल्सियस को अब मुझे x एक्सिस पर ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज ग्राफ गलत हो जाएगा। लीजिए और इसे, अब बताइए स्केल क्या लूं, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। देखिए x एक्सिस पे तो आप ध्यान से देखिए 10 की सीरीज चल रही है, तो 10 ले लीजिए। सर 1 10, सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स। 20, 30, 40, 50। अब इधर देखिए, अब कोशिश ये करिएगा जब भी आप ग्राफ ड्रा करें
कि जो आपने एक्स एक्सिस पे स्केल लिया है वो ही ट्राई करिए वाई एक्सिस पे, ठीक? नहीं तो आपको दोनों स्केल राइट डाउन करने पड़ेंगे, ग्राफ में ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर वाई एक्सिस पे मैं 10 ले रहा हूं तो मुझे कहां तक जाना पड़ेगा, 90 तक, 9 पार्ट हो जाएगा। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। मैंने 10 10 का लिया है। आप बता सकते हैं जो एक ग्राफ के ऊपर एक बड़ा यूनिट बोलते हैं आप उसको, उसमें छोटे छोटे कितने पार्ट होते हैं, 10। सर 10 सर पार्ट। 10। 10 होते हैं, मतलब वन पार्ट जो स्मॉल पार्ट है वन यूनिट का, वो वन को शो कर रहा है इस स्केल से। लेकिन अब जो हमने लिखा है स्केल हमको राइट डाउन करना है। क्या लिखेंगे आप, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स। एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस, दोनों में लिखेंगे, दोनों सेम है। देखिए आपने यहां पे क्या लिया था एक्स एक्सिस पे, सेल्सियस, और वाई एक्सिस पे क्या लिया था, फारेनहाइट। तो ये शो करना पड़ेगा, यही तो लिया था आपने, यहाँ पे वाई लिखा था, यहाँ पे एक्स। तो सेल्सियस को आप एक्स एक्सिस पे शो करेंगे ऐसे, जो भी आप एक्सिस पे ले, वाई एक्सिस पे मैं फारेनहाइट ले रहा हूं, देखिए शो करना पड़ेगा ऐसे एरो लगा के। अब मैं स्केल लिखता हूं, देखिए अब आप इसमें ये मत लिखिएगा 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राफ पे नहीं चलता है, क्या बोलते हैं 1 यूनिट। 1 unit, इज इक्वल टू 10, व्हाट 10, 10 centimeter. ओए किसने बोला, अक्षत अभी तो बोला बेटे मैंने आपको कि सेंटीमीटर नहीं चलता है। क्या लिखेंगे आप, क्या ले रहे हैं, देखिए 1 यूनिट, मैं पहले एक्स एक्सिस का लिख रहा हूं, लीजिए आपको नीचे लिख देता, एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं आप, सेल्सियस। तो 1 यूनिट यहाँ पे शो कर रहा है 10 डिग्री सेल्सियस। वाई एक्सिस पे क्या आपने स्केल लिया है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 डिग्री फारेनहाइट। तो ये Fahrenheit. स्केल आपको लिखना पड़ेगा। Okay, sir. और अगर आप स्केल राइट डाउन नहीं करेंगे ग्राफ के ऊपर तो आपके हाफ मार्क्स एज पर बोर्ड वैसे हो जाते हैं बेटा, ठीक है? अब Yes, चलिए sir. अब लोकेट करते हैं 20,68, एक्स एक्सिस पे 20 आइए और वाई एक्सिस पे 68, मीन्स ये थोड़ा सा नीचे होगा, ऐसे ऐसे लाइन आप देख सकते हैं, स्केल ऐसे रखिए, ठीक है? देखिए थोड़ा सा मेरा इधर आ रहा है, थोड़ा और आगे कर दे, लेकिन इसको मिलाइएगा नहीं। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट आ गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब देखिए 30 मीन्स एक्स पर 30 और वाई पे 86। अब आप 80 मीन्स 80 हाफ से 1 ऊपर, ठीक है? ये आपका हो गया 30,86 एंड लास्ट इज 10, 10 इज यहाँ पे आइए और 50। अब इनको ज्वाइन कर दीजिए, इनको स्ट्रेट लाइन आएगी, ये तो मैंने ग्राफ ऐसे ही बनाया है ना, ये स्ट्रेट लाइन आएगी, आप स्ट्रेट लाइन ही आनी चाहिए। चलिए हमने ड्रॉ तो कर दिया ये, तो क्या ग्राफ देख के हम बता सकते हैं कि फारेनहाइट और सेल्सियस का टेम्परेचर कब सेम होता है, जैसे कि आपने बताया था -40 का। सर लाइन को एक्सटेंड करके। कौन सी लाइन को, सर ये स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, इस लाइन को आप एक्सटेंड कर दीजिए, देखिए माइनस की साइड जाएगा, जा रहा है ना ये, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये -40 पे आएगा। ओके, कोऑर्डिनेट्स आप जब भी रखेंगे, देखिए ग्राफ में 2 बात ध्यान रखिएगा, 3 मेन है। एक तो अगर आपने स्केल लिया है, यू हैव टू राइट द स्केल ऑफ बोथ एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई। 1 सेंटीमीटर नहीं लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, वो रॉन्ग है। 1 यूनिट इज इक्वल टू, अब जो भी आप एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं वो यूनिट लिखेंगे। मैंने सेल्सियस लिया था तो 10 डिग्री सेल्सियस,
वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया था, फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पे लिखा 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा, आप जो भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, मैंने सेल्सियस लिया है तो ऐसे आप लिखेंगे और ऐसे फ़ारेनहाइट लिखना पड़ेगा, स्केल लिखना पड़ेगा। दूसरा, एक्स एक्सिस पे आप क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा ऑन द ग्राफ। आपके जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं 3 लेने हैं तो 3 को लिखेंगे, ये नहीं डॉट लगा के लाइन मिला दिया आपने। बहुत से क्या करते हैं, ऐसे करके छोड़ देते हैं, ऐसे किया और छोड़ दिया। इनसे हमारा कोई लेना, ये तो हमारा हेल्प कर रहा है सिर्फ पॉइंट को लोकेट करने में, एग्जैक्ट पोजीशन को, और इन लाइंस का कोई रोल नहीं है, इनको डॉटेड से ही करिएगा। मेन पॉइंट है इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को स्केल की हेल्प से आप ड्रॉ करेंगे, तो यही है वो लाइन, ओके सर। ये नहीं है। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सर 1 मिनट, आप पूछिए आप।